और 7वें वचन में कहती है कि पराई स्त्री चाहे जितनी ही क्यों न सुंदर हो, पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा कर सकें तो मैं आपके बाम में भंग में जाऊं। 7वें वचन में कहती है कि मुझसे अधिक सुंदर कोई भी औरत दिखाई दे तो उसके ऊपर मोहित नहीं होना है। जो है अपना है। कोई कहता है कि माटी लेगा, घर बनाएगा, बाइक लेगा, कुछ भी लेगा, तो उसमें भी पत्नी से एक विमर्श लेना चाहिए। वो सही सलाह देगा, दोनों आपस में विमर्श लेकर के उसको डिसीजन लेना चाहिए, तो मन अच्छा लगता है, परिवार अच्छा रहता है और दोनों का प्रेम अच्छा रहता है। नमस्कार राइज, की खबर আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। পুনৰ এটা মোৰ সৰু ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব গৈ আছে, গতিকে মিছ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে গুৰুত্ব সহকাৰে এই ভিডিঅ'টো চাওক, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া নহয়, 3-4 মিনিটৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ ভাল পাব। আমি সকলো বিয়াত যাওঁ, আপুনি মই আমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ হওক, আপোনজনৰ বিয়াত গৈ আমি নানান ধৰণে বেলেগ বেলেগ কামত হয়তো ব্যস্ত হৈ থাকোঁ, বহু লগ বন্ধু পাওঁ, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতাত ব্যস্ত হৈ যাওঁ। গতিকে এই ব্যস্ততাৰ মাজত কিছুমান আমি স্পেচিয়েল মুমেণ্ট মিছ কৰি দিওঁ। যেনেকৈ এই বামুণজনে দৰা কইনাৰ হালক 7টা শপতৰ কথা যেতিয়া কৈ থাকে বা নানান ধৰণৰ কিবা কিবি তাত চলি থাকে, আমি সেই বস্তুবোৰ মিছ কৰোঁ। গতিকে সেইদিনা মোৰ সৌভাগ্য হ'ল আৰু মই এই কেমেৰাৰ জৰিয়তে বন্দী কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, আৰু তাকে আপোনালোকক এটা সৰু ব্লগ হিচাপে আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। শুনকচোন, বামুণজনে ইমান ধুনীয়া কথা কিছুমান কয়, মানে সঁচাকৈ ভাল লাগি যায়। গতিকে মিছ নকৰিব, ভিডিঅ'টো অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে চাওক। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। व्रत उद्यापन यज्ञ और दान आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लिए हुए स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। यानी कोई भी यज्ञ पूजा करना है तो पत्नी संयुक्त करना है, शादी होने के बाद पत्नी संयुक्त करना है। अगर तुम मंजूर करें भाग में जाऊं, मंजूर है। और 6ठे वचन को कहती है कि आप देश अथवा विदेश में यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं को खरीदने बेचने का प्रबंध करें तो उसमें यदि मेरी भी सलाह आप स्वीकार करें तो मैं आपके वाम भाग में जाऊं। जैसे कोई वस्तु खरीदना होता है, कोई कहता है कि माटी लेगा, घर बनाएगा, बाइक लेगा, कुछ भी लेगा, तो उसमें भी पत्नी से एक विमर्श लेना चाहिए। वो सही सलाह देगा, दोनों आपस में विमर्श लेकर के उसको डिसीजन लेना चाहिए, तो मन अच्छा लगता है, परिवार अच्छा रहता है और दोनों का प्रेम अच्छा रहता है। और 7वें वचन में कहती है कि पराई स्त्री चाहे जितनी ही क्यों न सुंदर हो, पर आप उसका सेवन कभी नहीं करने की यदि प्रतिज्ञा कर सकें तो मैं आपके वाम में भंग में जाऊं। 7वें वचन में कहती है कि मुझसे अधिक सुंदर कोई भी औरत दिखाई दे तो उसके ऊपर मोहित नहीं होना है। जो है अपना है, तो ये अगर स्वीकार है तब वाम भाग में जाऊंगी। मंजूर है ना? मंजूर है। और लड़का का भी वचन है। अब लड़का कहता है लड़की से कि वर के भी 5 वाक्य हैं। ठीक है, जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में उपटन तेल लगाकर चोटी गुथो, सामाजिक उत्सवों और देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो, पराए घर जाओ। पर जब मैं घर पर न रहूं, परदेश में रहूं, तब इन सभी बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। विष्णु, अग्नि, ब्रह्मण, स्वजातीय भाई, 5वें ध्रुव तारा, ये सब मेरे साक्षी हैं। हमारे चित्त के अनुकूल चित्त रखना और वाक्य का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पति व्रत का पालन करना। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना और हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना। हे पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली, यही मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः आप मेरे विश्वास पात्र बनो। अब तुम मेरी बवांगिनी बनो। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा अनुसार चलते हुई पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। आप जो बोले हैं चरित्र का आ गया ना। लड़का का ये 5 वाक्य है कि जब तक मैं घर में रहूं सुशोभित यानी सुंदर बन करके रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। उसके बाद हमारे परिवार में जो भी है सबका आदर करो।
ये सब तुम मानोगी, हम तो तैयार ही हैं। ये लड़का का वचन है। तो लड़की बोलती है हाँ तू एक बार माथा डुला दे।